Now we discuss the another property, like firstly we discuss about the luster and shiny appearance of the material, like जैसे iron, copper, aluminium are gold are example of metal. Some metal often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. Notice their luster only on their freshly cut surface when you visit an ironsmith or workshop. Look out the freshly cut surfaces of metal rod to see if they have luster. यानी कि आप देखते हो कि बहुत से ऐसे मेटल हैं कि काफ़ी समय बाद उनका जो चमक होती है वो फीकी हो जाती है, कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि दे एक्शन ऑफ एयर, जो कि हवा और पानी से उनके कांटेक्ट में आने से उनके में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से उनका जो शाइनी अपीयरेंस है वो कुछ समय तक के लिए कम हो जाता है। ओके, आप ऐसी बहुत सी वर्कशॉप में जा सकते हो मेटल्स की, जहाँ पे आप देखोगे कि जब आयरन स्मिथ या कोई भी जो मेटल्स के वर्क करते हैं, अगर कोई वर्क आप कट करते हो तो उसमें आपको डिफरेंट शाइन, यानी कि आपको फर्स्टली जो शाइन होती है, चमक, वो दिखेगी, और जैसे जैसे वो ओल्ड होती जाएगी उसकी शाइनीनेस कम होती जाएगी। ना कम्स टू सेकंड पॉइंट, हार्डनेस, यानी कि ठोस, कितना ऑब्जेक्ट ठोस है। जैसे कि हम जानते हैं व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, जैसे कि महसूस हम अपने हाथों से ही करते हैं बाय योर सेंसेशन, बट अगर इफ़ यू सेंस विथ योर हैंड्स कि कौन कितनी चीज़ ठोस है, अगर आप इजीली प्रेस कर लेते हो तो वी कंपेयर दिस मटेरियल एज अ सॉफ्ट, यानी कि उस मटेरियल को हम सॉफ्ट कहते हैं। ओके, द मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जो हम उसको दबा नहीं सकते, आसानी से वो कंप्रेस नहीं हो सकती, उस वी give this statement that this material is hard, like cotton और स्पॉन्ज, जैसे कि कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, क्लोथ्स हो गए हैं, वो आपके कम इतना सॉफ्ट, क्योंकि आप उसको ईजिली प्रेस कर लेते हो। ओके, अगर मैं बात करूँ किसी मेटल को और आपसे कहूँ कि इसको प्रेस करिए, इसको चेंज कीजिए इसकी शेप, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज विथ हैंड, सो इट्स कम्स इन हार्ड। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज soluble और insoluble. First we understand what is soluble. Soluble means which are easily miscible, और जो easily is soluble with the water, like collect sample of some solid substances such as sugar, salt, chalk, powder, sand and sawdust. यानी कि आप बहुत सारे सैंपल ले सकते हो, उसको किसी पानी में यानी कि कप ऑफ वाटर में मिक्स करके आप उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं, लाइक शुगर, सॉल्ट, चॉक। तो आप ये देखोगे सम ऑफ द आर मिक्सड ईजली, कुछ उसमें से ईजली मिक्स हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट यू विल सी देन विच आर सम आर इनसॉल्युबल, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो नीचे बैठ जाएगी, वो ईज़िली इनसॉल्युबल नहीं होगी। जो चीज़ ईज़िली घुले नहीं उसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं, जो ईज़िली पानी में मिक्स हो जाए उसको हम सॉल्युबल कहते हैं ना। लाइक टेबल 4.3 शोज़ दैट मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ईज़िली पानी में मिला सकते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया, आप मिलाते हो तो कुछ समय बाद वो आपको डिसिपियर, यानी कि वो आपको नहीं दिखता कि हाउ मच यू ऐड सॉल्ट इन द वाटर। लाइक शुगर ऑल्सो, इफ़ यू ऐड शुगर इट ऑल्सो डिज़ोल्व, पूरी तरीके से घुल जाएगी। सैंड हो गया, अगर आप सैंड घोलने की कोशिश करोगे तो इट विल नॉट सॉल्युबल, ये पूरी तरीके से नहीं घुलेगी और नीचे सतह पे बैठ जाएगी। लाइक द चॉक पाउडर ऑल्सो, आप चॉक पाउडर भी लोगे तो उसको करोगे तो जितना भी डस्ट पार्टिकल है, जो चीज़ घुलने वाली होगी वो घुल जाएगी, और वॉट एवर द डस्ट पार्टिकल इट सेटल डाउन। लाइक सॉ डस्ट, यानी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है वो भी अगर पानी में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगी, और ऊपर जो पार्ट यानी कि वो काफ़ी लाइट वेटेड होती है, तो इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो यू कैन ईजली differentiate soluble or insoluble. These now activity 5, collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil. Like table 4.4 shows this solubility, यानी कि अब हम ये देखेंगे कौन से लिक्विड, अभी तक हमने ये देखा कि सॉलिड आर विच आर easily dissolve in the water. Now we discuss about the solubility of लिक्विड इन वाटर। अब हम ये देखेंगे कि पानी में कौन सी लिक्विड चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, लाइक विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैरोसिन। यू विल डू एट होम, आप इस चीज़ को अपने घर में करके देख सकते हैं
और यू कैन ईजली डिफाइन, जो चीज़ आपस में ईजली मिल जाए और जिसको हम सेपरेट ना कर पाए, तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। और विच आर ईजली डिफ्रेंशिएट, जिसको हम आराम से, यानी कि अगर आप पानी में ऑयल मिला के देखेंगे तो आप क्या देखोगे, जो ऑयल कम्स इन अपर सरफेस, यानी कि आप ईज़िली पानी और ऑयल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इट इज़ द सम ऑफ द एग्जाम्पल वी डू एट होम एंड डिफ्रेंशिएट विच इज़ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। नाउ ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी की सतह पे फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस property. Some, like you take notice that the insoluble solid separated out from water. You may have also noticed this some liquid in activity, यानी कि आप देखते हो कि पहले हमने soluble के बारे में और insoluble substances के बारे में, materials के बारे में पढ़ा. Now we discuss is material that did not mix with water. कौन से ऐसे material जो पानी में नहीं मिलते. Now floated to the surface of water. Other may sink to the bottom of the tumbler. Okay, we notice many example of object that float in water or sink. जैसे कि we take some vegetable like figure 4.6. Have you seen कि some object float in water while other sink it. आप कुछ ऐसी चीज़ें लोगे, उसको आपस में मिक्स करके उसको किसी टम्बलर में डाल दोगे, ठीक है ना. तो आप आफ्टर यू सी कि कुछ जो पानी से लाइट थी वो वाटर की सरफेस पे आ जाएगी और विच आर हैवियर विच गो डाउन साइड. तो द थिंग्स विच कम्स अपसाइड इज़ नोन एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंड विच कम डाउन साइड, जो नीचे बैठ जाएगी, इट इज़ सिंक. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी पानी से तो वो पानी की सतह पे बैठ जाते हैं, और जिनकी कम होती है वो पानी के ऊपर तैरते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी. यानी कि ट्रांसपेरेंसी से आप समझ सकते हो जो चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ या पारदर्शी, हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से, वी कैन सी थ्रू बोथ द साइड, हम दोनों तरफ आराम से देख सकते हो. जैसे कि एग्जांपल ग्लास, विंडो ग्लास, आपके घरों में विंडो ग्लास होंगी तो उसके आर पार हम ईज़िली देख सकते हैं, या कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ जिससे हम आप एक जगह दूसरी तरफ आराम से या ईज़िली देख सकते हो. नाउ ओके, नॉट एज कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, पर आप ये चीज़ भी देख सकते हो कि वी कैन नॉट सी ऑल द मटेरियल, हम हर ऑब्जेक्ट से आर पार नहीं दे सकते. तो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थो विच थिंग कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. यानी कि वो सब्सटेंस जैसे कि हम उसको आर पार देख सकते हैं, जैसे ग्लास मटेरियल्स हो गए, प्लास्टिक हो गए ट्रांसपेरेंट, वाटर हो गया लिक्विड. तो दीज आर द सम ऑफ द सब्सटेंसेस वी कैन से ट्रांसपेरेंट. ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं. नाउ shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable transparent container of glass. यानी कि आप देखते हो जब भी आप किसी शॉपकीपर के या किसी भी जनरल स्टोर्स पे जाते हो तो जो भी टॉफ़ीज़ हो गई या बिस्किट्स हो गए, उनके जो टम्बलर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे की वजह से द पर्सन हु वांट टू बाय समथिंग ईजली कैन सी. ओके, नाउ सम ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. पर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम एक तरफ से या दूसरी तरफ नहीं देख सकते. दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक. यानी कि अगर आप लेते हो तो घर की वॉल हो गई, लाइक मेटल कंटेनर हो गया, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल. अगर हमारे आंखों के सामने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स है और जिसके थ्रू हम दूसरी तरफ नहीं दे सकते हैं तो उसको कहते हैं ओपेक. ओके, यानी कि वो पूरी तरीके से ओपेक है और जिसकी तरफ से, यानी कि जिसकी वजह से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 6. Take a sheet of paper and look through it toward the lighted bulb. Make a note on your observation. Now put 2 to 3 drops oil and spread it on the sheet. आप एक एक्टिविटी है, you can do at home. You take one lighted bulb and put one paper in other side. You can see the bulb easily. Now
Look again toward the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread. But after some time you put some oil. आप क्या करोगे, उस पेपर पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करोगे और आप बल्ब को देखने की कोशिश करोगे. आप देखोगे कि जिस पेपर से आप उस बल्ब को नहीं देख सकते थे, अब उस पेपर से आप उसको कुछ थोड़ा सा विजिबल वो आपको दिख रहा है, यानी कि बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर. बट आप ये नहीं कह सकते कि वो आप उसको पूरी तरीके से क्लियरली देख पा रहे हो, यानी कि एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इफ़ इट विजिबल. ठीक है ना. परहैप्स नॉट द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट. यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से वी कैन विजिबल, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी क्लियरली, पर हम उसको पूरी तरीके से साफ नहीं देख सकते, उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. जैसे कि द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम प्रेजेंस ऑफ फैट्स. कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट. कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती है ट्रांसलूसेंट जो मटेरियल से बनी होती है. लाइक converting the glass of a torch with your palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side. आप ये एग्जाम फिगर 4.9 में आप देख सकते हो कि पुट अ हैंड ऑन द लिटेड टॉर्च. आप क्या देखोगे, जब आप कैंडल को टॉर्च को नेक्स्ट पोर्शन पे रखोगे और आप कोशिश करोगे अपने हैंड को देखने की, तो इट विल बी सम ग्लो, बट आफ्टर यू स्विच ऑफ द टॉर्च इट विल not. So it is a some of the example of the translucent object. Now we learn that material differ in their appearance and the way they mix in water or the. हम ये अब चीज़ जान चुके हैं कि कुछ मेटल अपीरेंस में, कुछ मिक्सिंग में डिफरेंस हो सकते हैं. तो दे में फ्लोट और सिंक, ये डूब भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं. कुछ ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, कुछ ओपेक भी हो सकते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं. तो मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑन डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी. इसी तरीके से हम किसी मटेरियल को विभाजित कर सकते हैं या हम किसी उनको ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि दे हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. नाउ देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल. हम ऐसा देखते हैं कि हमें ये ग्रुपिंग करना जो हम दिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्यों ज़रूरी है. आप देखते हो कि गो फॉर अ सम बेकरी शॉप या गो टू अ जनरल स्टोर, आप ये देखते हो इफ़ यू वांट अ सोप, यानी कि अगर आप साबुन मांगते हो, यू वांट अ टूथपेस्ट, तो देयर इज़ अ डिफरेंट प्लेस, यानी कि उनकी एक एक जगह होगी जहाँ पे वो चीज़ें डिफरेंट कंपनीज़ की प्लेस करी होगी. तो व्हेन यू वांट टू समथिंग इट दे कैन ईज़ली गिव यू, यानी कि वे आपको ईज़िली दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से उस चीज़ की एक प्लेस करी, उनको ग्रुप करके रखा है. तो दैट इज़ वाई सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप आर वेरी यूजफुल इन डे टू डे लाइफ.